हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ अपनी वीडियो को लेकर के। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि उसका एक रीजन है यार। मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो मुझे उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, मतलब ऐसा कि मैं आपके लिए वीडियो डालूं, है ना। लेकिन अब नाउ मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए कंसिस्टेंट रहूंगी एंड वीडियोस को डालती रहूंगी, है ना। तो अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है, बेसिकली कि मैंने क्या चूज किया है वो मैं बताती हूँ। पहले तो चीज ये है कि मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या चूज करूं, क्योंकि देखो बताने जा रही हूँ कि मैंने एमबीबीएस कर रही हूँ मैं, या फिर बीएमएस कर रही हूँ, या फिर मैं नर्सिंग कर रही हूँ, या फिर मैं पैरामेडिकल कर रही हूँ, या फिर मैं एएनएम कर रही हूँ, या फिर मैं जीएनएम कर रही हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा कोर्स कर रही हूँ जो कि मेडिकल से ही रिलेटेड है ना, मेडिकल फील्ड को ही जाता है। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट आई एम डूइंग BAMS। यस, मैं क्या कर रही हूँ, BAMS कर रही हूँ। आई एम डूइंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं BAMS कर रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है कि मैं इसे ही चूज करना है। अब देखो इसके रीजंस बहुत है मेरे पीछे कि मैंने BAMS को ये क्यों चूज किया। बल्कि मेरे कुछ जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि वर्तिका, कि तुम ना BAMS को चूज मत करो, यू शुड चूज नर्सिंग। BMS को छोड़ दो, तुम्हें नर्सिंग को चूज करना चाहिए। बट मैंने बोला कि भाई क्या भूल कर रहे हैं ये लोग, इन्हें खुद पता नहीं है कि नर्सिंग कहाँ है और BMS कहाँ है। भाई MBBS एंड BMS ऑलमोस्ट इक्वल ही है। आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं से कि MBBS वाले बच्चों को कुछ चीजें अब आयुर्वेद वाली पढ़ाई जा रही है। एंड इन दिस, पता है BMS से पहले मुझे भी स्टार्टिंग में ही यही लग रहा था कि जब मैं गई थी ना, है ना, फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉग डाल चुकी हूँ, है ना। तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब लिटरली कि मैं मतलब नहीं जाना चाहिए था मुझे BMS में, कुछ और चूज करना था। बट नाउ आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वर्थ इट है BMS यार, कसम से मजे में है। मतलब तुम BMS करने के बाद तुम्हें रियल मीनिंग समझ में आता है कि लाइफ हम क्यों जी रहे हैं, रियल पर्पस क्या है लाइफ का। वो तुम इसको करोगे ना BMS को, तब समझ में आएगा। यहाँ पे तुम्हें यही नहीं है, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि BMS का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ तुम्हें आयुर्वेद ही पढ़ाया जाएगा और कुछ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। नहीं भाई, हम लोग को डबल मेहनत करनी पड़ती है। एक तो साथ में हम लोग एलोपैथी का भी कंप्लीट करते हैं और साथ में हम आयुर्वेद वाला भी कंप्लीट करते हैं पोर्शन। तो एलोपैथी तो हमें आती है और साथ में हमें आयुर्वेद भी आ रहा है, तो डबल मेहनत हुई ना। भाई बहुत है, हम लोग को डबल करना पड़ता है, उनको सिंगल करना पड़ता है। हमारे जिन्होंने कॉलेज बनवाया है वो खुद MBBS करे हुए हैं, उन्होंने ये खुद बोला है कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो। BMS, उन्होंने खुद बोला था कि BMS MBBS से इक्वल ही है ना। तुम ऐसा मत समझो कि MBBS ज्यादा है BMS ज्यादा है। सबसे पहली चीज, अगर तुमने BMS को चूज किया है ना, तो तुम जो भी कोर्स को चूज कर रहे हो, चाहे वो BMS हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल वाला कोर्स हो, ANM हो, या फिर GNM हो, या फिर कोई भी कोर्स हो, जब तुम फर्स्ट उस कोर्स को प्राउडली एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी बाहर वाला तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी के रिलेटिव ये लोग जो है, ये तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। तुमने बोला कि भाई ये वही, अब तुम खुद ही डिप्रेशन में घूम रहे हो कि मैंने ना BMS करा है, मैं बहुत बेकार लग रहा है मुझे, अब मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है कि छोड़ दूं, ये कर दूंगा। तो तुम ये नहीं कर पाओगे यार। पहले तुमने जो कोर्स लिया है उसके लिए तुम स्टैंड करना सीखो, उसको प्राउडली बोलो और ये बोलो कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, इससे अच्छा कोई कोर्स ही नहीं है। जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे ना, तब लिटरली में मानना कि काफी चीजें तुम यूं ही सॉर्टेड कर लोगे। आधे से ज्यादा बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि यार गलत एडमिशन ले लिया, हर से अच्छा हमें ना यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लेना था। भाई तुम गलत हो बहुत ज्यादा, लिटरली में। अगर तुम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो ना, तो फुली तरीके से आओ। ये नहीं है कि मतलब आए और ये फिर जैसे वही जो चलता रहता है ना, वो कोर्स मत करो। एंड इन दिस चैनल मैं आपको BMS के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाने वाली हूँ अब, तो इसको तुम फॉलो कर लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पूरे तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, साथ में तुम्हें टीच भी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे पता है कि कहाँ पे हम लोगों को मिस्टेक्स आती हैं, है ना। वो मैं तुमको, जो मुझे मिस्टेक लगेगी ना कि कहाँ पे बच्चे अलग गलत कर रहे हैं, वो मैं तुमको शेयर करूंगी। तो एक तरीके से अपन लोगों का इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। और साथ में तुम्हें कोई भी डाउट हो ना, तुम कमेंट में जरूर बोल देना कि दीदी, अपन लोग दोस्ती तो है, तो दीदी हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं तुरंत समझा दूंगी तुमको, है ना। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके लिए अपलोड भी करूंगी वीडियोस, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि यार BMS बहुत अच्छा कोर्स है। स्टार्टिंग में तुम्हें मैं मानती हूँ, स्टार्टिंग में अभी जो 1 महीने का कोर्स चल रहा है ना, अभी भी मुझे ना उतनी ज्यादा मैं इतना समझ में नहीं आया है मुझे ये चीज। बट हाँ, पहले से जब मैं गई थी
मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था उससे लेके अभी तक मेरे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। मैं सोच रही थी कि भाई बीएमएस ऐसा है, बीएमएस वैसा है, लेकिन उसको हटा करके अगर मैं रियलिटी में बात करूँ ना, तो भाई बहुत अच्छा है। एंड आई एम ग्लैड, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने बीएमएस में पार्टिसिपेट किया एज अ स्टूडेंट। मैंने अपनाया उसको। भाई बहुत धांसू है अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे। बस हाँ, तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो श्लोक्स में आ सकती है, एंड नथिंग एल्स। श्लोक्स में ही प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। दूसरी चीज, सिलेबस समझ में आने का तुम्हारा काम है, क्योंकि सिलेबस बहुत इजी होता है। अगर तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तो मोस्टली चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तीसरी चीज तुम्हें ये आती है कि भाई अभी इनिशियली क्या होता है ना, आधे से ज्यादा क्या होता है ना, सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आते। मतलब समझ में ही नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले ना आप अपने टीचर से बात करो। इनिशियली अगर आप बीएमएस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब पार्टिसिपेट इन द सेंस अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको पहले से ही कॉपी को परचेज, बुक्स को परचेज नहीं करना है। ये बात मेरी सुन लेना। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर कॉलेज में एक आध दो बुक है ना फ्लक्चुएट करती हैं। तुम पहले एक दो दिन, 5 6 10 15 दिन जाओ कॉलेज में, पता करो। टीचर्स तुम्हें फिर क्या होते हैं, बुक्स बता दे कि ये वाली बुक ले लेना, ये अच्छी है, यहाँ पे तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगा। फिर तुम टीचर से पूछ कर उन बुक्स को लेना। हाँ, यही रूल है, और बहुत कंसाइज में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पास फिजियो की बुक है जो कि मेरे बैग में रखी हुई है ना। मैं उसको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं उसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ मेरे आपसे बात करने के लिए था कि मैंने क्या चूज किया है। मैंने चूज किया है BAMS। या मैं फुल प्राउडली बोलती हूँ, एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि भाई बहुत अच्छा है कोर्स, मुझे तो बहुत पसंद है। आपका मानना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है ना। कोई समझता होगा कि MBBS नहीं मिला इसलिए BMS कर लिया, ठीक है ना। कोई कहता है कि भाई BMS से अच्छा नर्सिंग कर लो। भाई क्यों करूँ मैं नर्सिंग? मुझे करना ही नहीं है नर्सिंग, सिंपल सी बात है। मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है तो लगवाना है, दैट्स इट। एंड लगेगा वो जब मैं वो कर लूंगी आफ्टर BMS। अब तो नेक्स्ट का एग्जाम कंपलसरी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम देना है, चाहे वो BMS वाले स्टूडेंट हो या फिर कोई और भी स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। एंड कमेंट जरूर कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर की चाहिए। मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।